ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और बाबा की आराधना में व्यस्त होंगे। और ऐसे ही आप हमेशा व्यस्त रहो, ये मेरी इच्छा है। तो आइए आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करती हैं। और करनी क्या है आज बाबा के व्रत को लेकर के। इतने सवाल हैं इस व्रत को लेकर के कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सवाल का हल करते हैं। तो आज मैं आपसे जो बताऊंगी वो लिखा और सुना और पढ़ा नहीं बता रही हूँ। मैं वो बता रही हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है बाबा के व्रत को लेकर के। तो क्या साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत रखने से सच में इच्छा पूरी होती है? क्या मनोकामना पूरी होती है या नहीं? आइए इस पर बात करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि मनोकामना व्रत को रखकर ही पूरी नहीं होती है। क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा भूखा हो तब मैं उसको कोई सामान लेकर दूं या फिर उसकी इच्छा पूरी करूं। तो साईं तो आपकी माँ ही है ना। माँ मानते हो, पिता मानते हो, भाई मानते हो। तो क्या आप चाहोगे कि आपका बच्चा भूखा रहकर आपसे कुछ मांगे? नहीं ना। ऐसे ही बाबा भी नहीं चाहते कि आप भूखे रहो और मुझसे कोई इच्छा रखो। व्रत रखना हमारे खुद के लिए अच्छा होता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। ये आप सब जानते हो, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ मैं आपसे, ठीक है। व्रत हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, हमको रखना चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए हमें व्रत कोई इच्छा ये है हमारी, बहुत सारे भक्त रखते, मैंने भी रखे थे। तो मैं तो आपको सच बताऊँ, मैंने जब व्रत रखे थे ना तो मेरी इच्छा चौथे पाँचवें गुरुवार को पूरी हो जाती थी। सच्ची बता रही हूँ, सच में बता रही हूँ। मेरी इच्छा चौथे पाँचवें गुरुवार को होनी है तो पूरी होनी है। और उस व्रत को रखकर ही मेरी इच्छा पूरी होती गई और मेरा विश्वास साईनाथ पर बढ़ता चला गया। क्योंकि मैंने बाबा को माना ही व्रत से है। मुझे बाबा मिले ही, मतलब जो बाबा की बुक होती है ना व्रत की, उससे ही मुझे बाबा मिले थे। मतलब ये बात मैं आपसे कभी फिर विस्तार पे करूँगी। आज का वीडियो सिर्फ बाबा के व्रत की मनोकामना के लिए है। क्योंकि कैसे हुआ ये मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी, अगर आपको जानना हुआ तो, ठीक है। तो बाबा के व्रत अगर आप कर रहे हो, आपको इच्छा कोई है आपकी, तो ये देखिएगा कि इच्छा जो आप रख रहे हो वो मान्य होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अभी कुछ भी मांग लिया तो बाबा ने नहीं दिया तो हमने बाबा बोल दिया कि बाबा देते नहीं, ठीक है। आप पहले अपनी इच्छा वो रखिए जो आपके घर को लेकर है, परिवार को लेकर है, या फिर है ना, वो आप जानते हैं कि आपको क्या मांगना है। अगर नहीं मिलता है तो मैंने आपको बार बार कहा है कि बाबा वही नहीं देते जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अपने आप को रख के देखिए कि आपका बच्चा अगर कोई गलत चीज़ मांगेगा आप दोगे उसको? नहीं दोगे। उसी प्रकार अगर आप किसी की माँ हैं और अपने बच्चे का ख्याल रख रही हैं, उसके भले के लिए सोच रहे हो, तो वो आप ब्रह्मांड का मालिक है, आपके घर को चलाने वाला है। वो तो आपकी देखरेख करेंगे। वो किसी गलत व्यक्ति को आपके पास नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मेरे भक्त को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अगर जीवन में कभी कुछ न मिले तो सोचना कि मेरे बाबा ने मेरे लिए ही कुछ बेहतर किया है, ठीक है। बाकी अगर आप व्रत रख रहे हो, जो मेन बात है, अगर व्रत रख रहे हो तो साईं पर रख कर छोड़ देना। एक बार अपनी जो इच्छा है वो रखना, साईनाथ के चरणों पर छोड़ देना और ये भी कह देना कि बाबा मेरा मुझ पर भी अधिकार नहीं है जितना आपका मुझ पर है। इसलिए यदि तो मेरे लिए वस्तु सही हो तो मुझे दीजिएगा, नहीं तो प्रभु न दीजिएगा, रहम नज़र कीजिएगा, ठीक है। व्रत रखिए, बाबा के रखिए। 9 गुरुवार रखने 9 रखिए, वरना अपनी इच्छा अनुसार रखिए। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी जो इच्छा है वो 9 गुरुवार के व्रत में पूरी होती थी, होती है। अब तो मैं नहीं रख रही हूँ, लेकिन जब रखे मैंने, मेरी इच्छा पूरी हुई है। बस श्रद्धा रखनी है आपको। बार बार किसी से जाकर ये नहीं कहना है कि अरे मैंने तो बाबा के व्रत रखे, मेरी इच्छा ही नहीं पूरी हो रही। क्योंकि देना सिर्फ भगवान ने है। ये 2-4 लोग जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, ये हमें कुछ नहीं दे सकते सिवाय सलाह के, ठीक है। जो लोग हमारे साथ बैठते उठते हैं ना, सिर्फ सलाह देते हैं, अरे तुम ऐसे कर लेते तो तुम्हारा काम बन जाता। साथ देने कोई नहीं आता। इसलिए अपने और अपने भगवान की बातों को, जो आपके और आपके भगवान के बीच की बातें हैं, याद रखिए। कभी किसी तीसरे व्यक्ति को मत बताना। भावुक होकर, रोध होकर किसी से नहीं शेयर करना। जो बात आपने अपने भगवान से कर दी है, फिर वो मेरा और मेरे भगवान का मैटर है, उसमें किसी को इन्वॉल्व मत करना। मेरी आपसे बारंबार विनती है,
ठीक है। मेरी इस वीडियो में किसी बात को ध्यान देना ना देना, इस बात को ज़रूर ध्यान देना कि जो बात आपने साईं से कर दी है वो बस साईं से और मेरी बात है, उसमें किसी और का अधिकार नहीं है कि वो बात जान ले। ठीक है, बस बाकी व्रत रखिए, इच्छा पूरी होती है, लेकिन सिर्फ इच्छा के लिए ही नहीं, ये सोचकर रखिए कि ये व्रत मेरे और मेरे बाबा के बीच के जो प्यार है उसको बढ़ाने के लिए मैंने रखा है। इस व्रत को रखने से मेरी श्रद्धा मेरे बाबा पर अधिक बढ़ जाएगी, मेरा विश्वास दृढ़ करना, हे साईं मैं आपका व्रत कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, आप मेरी श्रद्धा को बढ़ाइएगा, आप मेरे प्रेम को बढ़ाइएगा, आप मेरे नाम स्मरण को बढ़ाइएगा, मेरी जो आपके प्रति भाव है वो बाबा बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। बाकी फिर देखना जब आप सब कुछ साईं पर छोड़ दोगे ना, आपकी इच्छा यूं 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 पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे बस आपसे यही बात करनी थी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर मैंने कुछ गलती की हो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैंने आपसे वीडियो में बात की, आप मुझसे कमेंट्स में बात कीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। अगर कोई आपके मन में और भी सवाल है, और भी अगर आप बात करनी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात करेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।